हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में एक बार फिर से आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि मैम मेरी शादी होगी कि नहीं मेरे ट्विन फ्लेम से, या हम लोग इस लाइफ में मिलेंगे कि नहीं। एक तो ये क्वेश्चन आता है आप लोगों के दिमाग में, और एक ये भी चीज़ है कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं और बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं और बहुत जल्दी अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेते हैं। उनको बहुत जल्दी चीज़ें यानी उनका इनर वर्क जो होता है वो बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो इन सब का रीज़न क्या होता है? और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में, तो ये वीडियो अंत तक देखिए, आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि हमारा जो ट्विन फ्लेम होता है वो हम इस लाइफ में तो उससे मिलते हैं, लेकिन हम पास्ट के कितने लाइफ में उससे मिलते हैं या हम नहीं मिलते हैं, या जो आपके सोलमेट होते हैं, हर किसी ट्विन फ्लेम का एक न एक कोई सोलमेट भी होता है, उसका क्या रोल होता है, वो पास्ट लाइफ में आपके साथ होता है या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें भी हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स कि कई लोगों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि हर जन्म में हम अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, हर जन्म में हमारी शादी हमारे ट्विन फ्लेम से ही होती है। ये सच नहीं है फ्रेंड्स। हर जन्म में हम अपने ट्विन फ्लेम से ही मिलते हैं, नहीं। आपके ट्विन फ्लेम के साथ जो आपका रिश्ता है, जो आपका लव का लेवल है, लव की इंटेंसिटी है, वो एक अलग ही लेवल की है। ये आपको आपके ट्विन फ्लेम के मिलने के बाद पता लगता है आपको। लेकिन जो आप अपनी लाइफ में सोलमेट से मिलते हैं अपने, उसके साथ भी तो आपको बहुत ही ज़्यादा लव इंटेंसिटी फील होती है। हम में से हर कोई अपनी लाइफ में किसी न किसी ऐसे पर्सन से मिलता है अपने ट्विन फ्लेम के अलावा, जिसके साथ उसको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी यानी प्यार फील होता है। तो इस लाइफ में, जिस लाइफ में आप अभी हैं, अगर ऐसा कोई पर्सन है या आपका सोलमेट है जो आपका लवर है, वो ऐसा पर्सन होता है कि पास्ट लाइफ में जब आप अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिलते हैं तो वो आपका अल्टीमेट लवर होता है, उसी लाइफ में आपका वो लाइफ पार्टनर होता है। और इन ऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपने ट्विन फ्लेम से हर लाइफ में नहीं मिलते, हर जन्म में नहीं मिलते, और जिस जन्म में हम अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिलते उस जन्म में हमारी जो शादी होती है, जो हमारा लाइफ पार्टनर होता है, वो हमारा सोलमेट होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हमारा कोई कार्मिक है जिसके साथ हमारा बहुत सारा कर्मा है, तो उसके साथ हमारी शादी होती है, जिसमें हमेशा गुस्सा, मारपीट और पता नहीं क्या क्या आप सुनते होंगे ना, बहुत सारे ऐसे शादीशुदा रिलेशन जिसमें लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। और बाकी सारे केसेस में हमारी जो शादी होती है हमारे सोलमेट से होती है। और हमारे एक नहीं कई सोलमेट होते हैं, जैसे कि अगर हमने अपने किसी एक जन्म में अपने एक सोलमेट से शादी करी है, तो हमारे उस सोलमेट का किसी और के साथ अगर कोई कर्मा है, अगर वो आपसे शादी नहीं कर पाया, उसको अपने कार्मिक से शादी करना पड़ा, तो आपका कोई दूसरा सोलमेट होगा, उसका आपके साथ फिर शादी होगा, या वो आपके साथ उस जर्नी में, उस लाइफ में आपकी हेल्प करेगा। आप दोनों पार्टनर बनेंगे और साथ में अपना जर्नी कंप्लीट करेंगे। और अब जो हमारा ट्विन फ्लेम है वो भी पास्ट के कई लाइफ में वो हमारा पार्टनर बन के आता है, उससे हम मिलते हैं, उससे हमारी शादी भी होती है, हम उसके साथ रहते भी हैं। लेकिन ये जो इंटेंसिटी है जो अभी हमें इतना ज़्यादा फील होती है, जैसे कि हमारी अवेकनिंग होनी है तो हमको बहुत ज़्यादा पुल फील होता है। तो ये जो इंटेंसिटी है वो ज़रूरी नहीं कि हर लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम के साथ हो, क्योंकि मैंने देखा है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में जो एक चीज़ कही गई है कि हम जिस दिन अपने ट्विन फ्लेम को देखते हैं उसी दिन से हमको मतलब कि उनसे लव हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उनसे फ़ील करते हैं। ये चीज़ पूरी तरीके से सही नहीं है। हाँ, हम अट्रैक्शन उनसे ज़रूर फ़ील करते हैं, लेकिन उसका लेवल इतना हाई नहीं रहता जितना कि ये अवेकनिंग के टाइम पे है। ये इंटेंसिटी जो है वो थोड़ा सा कम रखी जाती है, क्योंकि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स ऐसे भी हैं जो अचानक से मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और अचानक से ही लव इंटेंसिटी फील होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स ऐसे भी हैं कि वो मिले अपने ट्विन फ्लेम से, एक रिश्ता रहा फ्रेंडशिप वाला बहुत दिन तक, कई सालों तक। कुछ ट्विन फ्लेम्स तो ऐसे भी रहे कि 10 सालों से उनका रिश्ता है, प्यार है बीच में, लेकिन इतनी ज़्यादा लव इंटेंसिटी नहीं है कि बस कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे।
तो ये जो लव इंटेंसिटी की पुश पुल वाली एनर्जी है, जो हमें हर्ट में बहुत ज़्यादा पुल फील होता रहता है, ये गॉड अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्रिएट करते हैं। उनकी जब इच्छा होती है बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, जब इच्छा होती है थोड़ा कम कर देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ट्विन फ्लेम्स हैं जो अपने ट्विन से मिले हैं, लेकिन ये टाइम जो अवेकनिंग के टाइम हो रहा है उनके साथ, जो साइन वगैरह मिल रहे हैं उनको, वो उस टाइम पे नहीं मिला करते थे। तो ये टोटली गॉड पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से जब वो हमारे पास्ट लाइफ में हमारे साथ होते हैं, कई जन्म में वो हमारे पार्टनर बन के आए हुए होते हैं, तो हमको उनसे प्यार रहता है, वो हमारे पार्टनर रहते हैं। लेकिन ये इंटेंसिटी जो इतनी ज़्यादा है वो उस टाइम पे नहीं होती। एक नॉर्मल लाइफ हम जीते हैं, जैसे कि कभी कभी हमारा डिज़ायर होता है ना कि हम अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक लाइफ शेयर करें, एक वो हमारे लाइफ पार्टनर की तरह आए। तो कभी कभी हम ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि नहीं, इस लाइफ में हम दोनों एक साथ रहेंगे। तो बीच बीच के कई लाइफ में हम अपने ट्विन फ्लेम के साथ भी ऐसे रिश्ते में आते हैं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइफ में हमारा ट्विन फ्लेम कहीं और किसी और के साथ, कहीं और किसी अदर देश में भी हो सकता है, और हम कहीं और किसी अदर देश में हम भी हो सकते हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि पता नहीं ये सच है या नहीं, तो ज़रा अपने आसपास देखिए कि यहाँ पे सब लोग ट्विन फ्लेम नहीं है, सब अपने ट्विन फ्लेम के साथ नहीं आए हैं, सबको इतना ज़्यादा इंटेंसिटी फील होता ही नहीं है। अगर ऐसा होता कि सब लोग अपने ट्विन फ्लेम से मिलते, सबको प्यार होता, तो ये पूरी दुनिया बदल नहीं जाती। अगर सब लोग इसी लाइफ में अपने ट्विन फ्लेम से मिलते तो सबको प्यार हो जाता, सबको प्यार का असली मतलब पता होता, सब अपने ट्विन फ्लेम से ही शादी करते, फिर कोई बेवफा क्यों होता। अक्सर जो सब लोगों के एक नहीं 4 गर्लफ्रेंड हुआ करती हैं, एक ही टाइम में कई कई बॉयफ्रेंड हुआ करते हैं, तो वो सब मतलब क्यों होता, वो होता ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे जितने भी ट्विन फ्लेम्स ये मेरी बात सुन रहे हैं, उनको ये अच्छी तरह से पता है कि जब से वो अपने ट्विन फ्लेम से मिले हैं या मिली हैं, तब से उनको कोई और अच्छा नहीं लगता। कितना भी हैंडसम खूबसूरत बंदा ला के खड़ा कर दो, कितनी भी ब्यूटीफुल लड़की ला के खड़ी कर दो, उनको उससे प्यार होगा ही नहीं। तो इसी तरीके से अगर हर जन्म में आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते, या हर इंसान अगर हर जन्म में अपने ट्विन फ्लेम से मिलता, तो ये पूरी दुनिया ही बदल जाती। सब लोग खुश रहते, सब लोग अपने ट्विन फ्लेम से ही लव करते, उसी से शादी करते। ये जो गलत शादियां हो जाती हैं, शादियों में इतना इतना ड्रामा होता है, लोग ज़बरदस्ती अपने बच्चों की वजह से शादी को निभाते हैं, ये सब रह ही नहीं जाता। जो सड़कों पे लड़के लड़कियों को सीटियाँ मारते हैं, वो सब भी नहीं होता, वो भी ऐसा नहीं कर पाते, इच्छा ही नहीं आती अंदर से। तो हम ना अपने ट्विन फ्लेम से हर लाइफ में नहीं मिलते हैं। जब हमारी इच्छा होती है अपने ट्विन फ्लेम के साथ रहने की, या हमारा कुछ लर्निंग होता है अपने ट्विन फ्लेम के साथ, या बहुत जन्मों तक हम अपने ट्विन फ्लेम के साथ आए नहीं रहते हैं, अपने ट्विन फ्लेम के साथ समय नहीं बिताया हुआ होता है, तब हम अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में किसी जन्म में ऐसा साइन करते हैं कि हम अपने ट्विन फ्लेम के साथ ये लाइफ गुजारेंगे। और बाकी के जन्मों में जब हमारा ट्विन फ्लेम हमारे साथ नहीं होता है, तब हम अपने सोलमेट के साथ लाइफ गुजारते हैं। और आपका सोलमेट कौन है, इसका साइन यही है कि आप अपने सोलमेट से जब भी मिलते हैं, आपको उनसे बहुत अच्छी इंटेंसिटी फ़ील होती है, प्यार वाली इंटेंसिटी फ़ील होती है, उनको भी आपसे फ़ील होता है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत कंफर्टेबल फ़ील कराते हैं, आप उनके साथ बहुत खुश रहते हैं। भले एक दूसरे के बीच में प्यार ना हो, फिर भी वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं, आप उनकी बहुत हेल्प करते हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए कभी बुरा नहीं सोचते हैं। अगर ऐसा कोई रिलेशन आपका है, तो वो आपका सोलमेट रिलेशन है, और पास्ट लाइफ में आप दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ एक गुजार चुके हैं, एक लाइफ या कई लाइफ गुजार चुके हैं, इसलिए वो इस जन्म में भी कुछ टाइम के लिए आपसे मिले हैं, आपकी कोई लर्निंग कराने के लिए, या आपकी सोल को हील करने के लिए, या आपकी किसी सिचुएशन में मदद करने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है ना, मेरी एक सब्सक्राइबर ने ही पूछा था कि मैम क्या हर जन्म में हम अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं। तो इसी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि हर जन्म में हम क्या, कोई और भी अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिलता। हर किसी का ट्विन फ्लेम होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा ट्विन फ्लेम है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में तो सिर्फ आपका ट्विन फ्लेम होता है, हर किसी का ट्विन फ्लेम होता है, लेकिन हर कोई हर जन्म में अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिलता है। आप इस जन्म में अपने ट्विन फ्लेम से मिले हैं, कोई मकसद है आपका, कोई पर्पज़ है आपका, इसलिए मिले हैं। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आप कंटिन्यू कई लाइफ में अपने ट्विन फ्लेम के साथ तब होते हैं जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी होती है। जब आप
काफ़ी ओल्ड सोल हो जाते हैं, यानी आपने कई सारे बर्थ ले लिए हुए होते हैं और आपने बहुत सारी लर्निंग सीख ली हुई होती है। आपकी सोल जो काफ़ी इवॉल्व हो चुकी होती है, तो आप फिर चाहते हैं कि अब हम स्पिरिचुअल वर्क करें, अब हम गॉड को जानें और मोक्ष को प्राप्त करें, अब हम एक नेक्स्ट लेवल में जाएं। तब आप अपने ट्विन फ्लेम को अपनी लाइफ में चुनते हैं ताकि वो आपको सोल शॉक कराए और आपकी अवेकनिंग हो। और एक ये भी मिथ है कि जब हम अपने ट्विन फ्लेम से जिस लाइफ में मिलते हैं तो उसी लाइफ में हमको मोक्ष मिल जाता है, या उसी लाइफ में हमको हमारा ट्विन फ्लेम मिल जाता है। ये एक मिथ है। मैं आपको बताऊं कि ये जो हम इस जर्नी में चलते हैं ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में, सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे डिसीज़न पे भी डिपेंड करती हैं। ये पूरी लाइफ इतनी बड़ी है, बहुत सारे इंसिडेंट हमारे साथ ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे हम अपना कुछ कर्मा क्रिएट कर लेते हैं, या पहले से ही हमारे लाइफ में कई सारे कर्मा होते हैं जो इसी जन्म में हम पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पाते हैं। जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जिनकी शादियां हो चुकी हैं, वो लाइफ टाइम तक अपने किसी कार्मिक के साथ शादी वाले रिलेशन में रहते हैं, या अपने किसी सोलमेट के साथ एक शादी में रहते हैं और अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिल पाते। वो इस जन्म में स्पिरिचुअल वर्क तो करते हैं, अपने ट्विन फ्लेम को लव भी करते हैं और मिल भी चुके होते हैं, लेकिन वो उनकी शादी नहीं हो पाती, वो हमेशा के लिए नहीं मिल पाते। तो अगर उनका कर्मा इसी जन्म में क्लियर हो जाता है तो वो मरने के बाद एक तो मिल जाएंगे सोल प्लेन पर गॉड के पास जाने के बाद। लेकिन अगर उनका कर्मा पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है, कुछ बच गया है, मान लीजिए थोड़ा बहुत कुछ बचा है, या इसी जन्म में उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ क्रिएट कर लिया है, तो जब अगला वो जन्म लेंगे तो वहाँ पे जो होंगे अनमैरिड के रूप में जन्म लेंगे। वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि अपना स्पिरिचुअल वर्क भी कर पाएँ, अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनाइट भी हो पाएँ और उनका कर्मा भी ना क्रिएट हो। क्यों, मतलब कि ऐसा जन्म क्यों चुनते हैं कि हम अनमैरिड रहें और हमारे ट्विन फ्लेम के साथ ही हमारी शादी हो? वो इसलिए चुनते हैं ताकि हमारा कोई और कर्मा ना क्रिएट हो, क्योंकि हम अगर अपने ट्विन फ्लेम के साथ शादी कर लिए हैं तो हमारे ट्विन फ्लेम के साथ ही सब कुछ है। वो हमको कंफर्ट फील कराता है, हम उसको कंफर्ट फील कराते हैं। हमने जो कुछ अच्छा किया बुरा किया उसके साथ किया, वो तो हमारा ही है, हमारी ही सोल है, तो उसके साथ तो हमारा कुछ ऐसा कर्मा रहा नहीं, जो हमने किया अपने साथ ही किया। तो इसीलिए हम कुछ ऐसा लाइफ चुनते हैं, ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट चुनते हैं अगले जन्म में कि हमारा अवेकनिंग भी हो जाए और हमारा फास्ट स्पिरिचुअल वर्क भी हो जाए, हम अपने ट्विन फ्लेम के साथ मैरिड भी हो जाएं, और हम कुछ अच्छा अपना सोल पर्पस भी डिसाइड कर लेते हैं और अपना सोल पर्पस करेंगे, कुछ अच्छे वर्क करेंगे, और इस तरीके से उनका लाइफ एक अच्छा पीसफुल लाइफ गुजरेगा, दूसरों की हेल्प करने के साथ और ईश्वर की भक्ति में गुजरेगा। और फिर इस तरीके से वो एक मोक्ष तक या मतलब एक नेक्स्ट लेवल तक, या अपने जिस प्लैनेट से वो आए हुए रहते हैं धरती पर, उस प्लैनेट में वो वापस चले जाएंगे। तो समझे आप कि कुछ लोग होते हैं ना जिनका शादी हो जाता है अपने ट्विन फ्लेम से, इस लाइफ में नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो अगर वो इस लाइफ में नहीं मिल पाए ना, अगर उनका थोड़ा बहुत कर्मा पास्ट लाइफ का बचा रह गया या इस लाइफ में उन्होंने क्रिएट कर लिया, तो अगला जन्म वो जब लेंगे तो अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही आएंगे, और उस लाइफ में उनका जो सिचुएशन होगा इतना पेनफुल नहीं होगा, इतना मतलब ऐसा सिचुएशन नहीं होगा कि वो लोग एक दूसरे से मिल ही ना पाएँ। नेक्स्ट लाइफ में जो आप सिचुएशन चूज़ करेंगे थोड़ा सा इजी चूज़ करेंगे, और थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्क करके आप दोनों यूनाइट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप लाइफ लॉन्ग स्पिरिचुअल वर्क करते रहें। कुछ लोग हैं इस जर्नी में जो लाइफ लॉन्ग मतलब कि अपने ट्विन फ्लेम का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन उनके ट्विन फ्लेम्स फिर भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनका कर्मा ज़्यादा होता है, उनको स्पिरिचुअल वर्क ज़्यादा करना होता है। वो इस लाइफ में भी करते हैं और फिर मर जाते हैं, तो अगली लाइफ में जब जन्म लेते हैं तो इजी सिचुएशन रहती है, और ये जो इस लाइफ में उन्होंने इनर वर्क किया है उस लाइफ में भी उनको काम आता है, और उस लाइफ में जब वो इनर वर्क करते हैं तो बहुत जल्दी उनको साइन मिलते हैं, बहुत जल्दी चीज़ें उनके साथ हो जाती हैं। जैसे कि मेरे केस में मैं मानती हूँ कि शायद मेरे केस में यही हुआ है कि अभी इस लाइफ में जब मैंने इनर वर्क किया तो बहुत जल्दी मेरा इनर वर्क हो गया, क्योंकि शायद मैंने अपनी पिछली लाइफ में बहुत सारा इनर वर्क किया है।
तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई गाइडेंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। ओके बाय फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय। ओम साईं।